Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101. Friends, in today's video we are going to learn 4 most advanced English structures, and all these structures are most important for daily use conversation, and all these sentences used in this video are most important based on daily use sentences. So before I start this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel yet, so please I would like to request you to subscribe my channel first, so that you may get my new video notification first. And after that, I would like to request you, after watching this video, if you find something to learn new from this video, you must write in the comment box about this video is helpful for you or not. So without wasting more time, now we are going to start this video. Our first structure is out of a spite. Its Hindi meaning is चीर के मारे और जलन के मारे, और इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस आउट ऑफ ए स्पाइट। पहला सेंटेंस है इसका, उसने चीर के मारे अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये वो सारे सेंटेंस हैं जो अपनी डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। he left his house forever out of a spite। आउट ऑफ ए स्पाइट का मतलब चीर के मारे या जलन के मारे। उसने चीर में आकर या चीर के मारे अपनी पत्नी को सबके सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। ज़ोरदार थप्पड़ को हम लोग टाइट स्लैप बोलते हैं। गिव अ टाइट स्लैप मतलब ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। हम लोग इस सेंटेंस को बोलने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं, ही स्लैप्ड हिज वाइफ टाइटली इन फ्रंट ऑफ ऑल आउट ऑफ ए स्पाइट, या फिर ही गेव से भी बना सकते हैं, ही गेव अ टाइट स्लैप टू हर वाइफ इन फ्रंट ऑफ ऑल आउट ऑफ ए स्पाइट, ऐसा भी बोल सकते हैं। चीड़ के मारे उसने उसे नदी में धक्का देकर गिरा दिया। ही पुश्ड हिम डाउन इनटू द रिवर आउट ऑफ ए स्पाइट। पुश डाउन का मतलब होता है धक्का देकर गिरा देना। नेक्स्ट है, जब उसने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, वह अपने आप को नहीं रोक सका और चीर के मारे उसने वहीं के वहीं दोनों की हत्या कर दी। आप ये देखकर नहीं घबराएं कि सेंटेंस लंबा है, बल्कि इसमें देखिए आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। When he caught his wife red-handed with her boyfriend romancing in the hotel room, ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब उसने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, तब है he could not stop himself, वह खुद को नहीं रोक सका, and murdered both of them, और उन दोनों की हत्या कर दी, देन एंड देयर, वहीं के वहीं। उसने चीर के मारे अपने भाई को मेरा काम करने से मना कर दिया। मना करना के लिए फॉरबिड का यूज़ करते हैं। मना कर दिया यानी सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई होगा। फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबेड। ही फॉरबेड हिज ब्रदर टू डू माई वर्क आउट ऑफ ए स्पाइट। एक एक चीज़ को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो स्किप करके देखते हैं, उनके लिए नहीं है। तुम चीर के मारे ऐसा कर रहे हो, है ना? यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ ए स्पाइट, आरंट यू? यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ ए स्पाइट, आरंट यू? उसने मुझे देखने के बाद चीर के मारे अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ही क्लोज्ड हिज हाउस डोर आउट ऑफ ए स्पाइट लुकिंग एट मी
या सीइंग मी, बिकॉज हम दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज मॉर्टल एनमिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस। एक बार फिर से, वंस अगेन, ही क्लोज्ड हिज हाउस डोर आफ्टर सीइंग और लुकिंग एट मी। यहाँ पे सीइंग यूज़ करेंगे तो केवल सीइंग, उसके साथ एट का यूज़ नहीं करेंगे, लुकिंग के साथ एट का यूज़ होगा, लुकिंग एट मी बिकॉज देयर इज मॉर्टल एनमिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस। देयर इज मॉर्टल एनमिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस का मतलब है कि हम दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। चीर के मारे उसने मेरी कॉल काट दी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he disconnected my call out of spite। he disconnected my call out of spite। उसने चीर के मारे या जलन के मारे मेरी कॉल को काट दिया। चीर के मारे अभी वह तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he is not picking up your call out of spite। he is not picking up your call out of spite। pick up the call का मतलब होता है कॉल उठाना, या पिकअप की जगह पे रिसीव द कॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना स्किप किए आप लोग इसे भी ज़रूर देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिमेंड प्लस अदर वर्ड्स या वर्ब की आईएनजी। जब भी कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी, रिमेंड के बाद अगर वर्ब आता है, क्रिया कोई आता है तो उसमें आईएनजी का फॉर्म लगाते हुए बनाएंगे और इसका सेंस होगा कोई काम करता का करता रह गया, वह उसकी खूबसूरती को देखता का देखता रह गया। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही रिमेंड लुकिंग हर ब्यूटी। ही रिमेंड लुकिंग हर ब्यूटी। हिंदी सेंटेंस बहुत लंबा है लेकिन इंग्लिश सेंटेंस बहुत ही छोटा है, इसलिए स्ट्रक्चर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैं तो बस उसके बारे में सोचता रह गया। इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई रिमेंड थिंकिंग अबाउट हिम और हर। आई जस्ट रिमेंड थिंकिंग अबाउट हिम और हर, क्योंकि उसके बारे में तो उसके यहाँ पे क्लियर नहीं है कि उसका शब्द लड़की के लिए यूज़ हुआ या लड़का के लिए। सो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ बोथ, हिज और हर। दिस मच प्लस नेम, ये है हमारा आज का तीसरा स्ट्रक्चर। दिस मच प्लस नाउन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, और दिस मैनी उसके बाद आने वाला नाउन ही होगा, नेम का मतलब ही नाउन होता है। दिस मैनी प्लस नेम ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा। इतना महंगा फ़ोन अगर जब भी बोलना हो तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे दिस मच एक्सपेंसिव फ़ोन। दिस मच एक्सपेंसिव फ़ोन। इतना सस्ता घर। दिस मच चीप हाउस। या हम लोग सो चीप हाउस भी बोलते हैं। इतनी तकलीफ़ या इतना कष्ट, एकदम आश्चर्य से लोग बोलता है इतनी तकलीफ़, हैरत से लोग बोलता है इतनी तकलीफ़, इतना कष्ट। इस सेंस में बोलने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे दिस मच ट्रबल। दिस मच ट्रबल। इतनी खुशी, दिस मच हैप्पीनेस। क्योंकि खुशी ये अनकाउंटेबल है इसलिए मच का यूज़ हो रहा है, या ध्यान रखेंगे खुशी की काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। इतना प्यार, दिस मच लव। दिस मच लव, ये जितने भी अभी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन के हैं। इतना गुस्सा, दिस मच एंगर। दिस मच एंगर। इतनी खुशी मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी।
ये लोग हैरत से बोलते हैं जब, तब बोलते हैं इतनी खुशी मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी। दिस मच हैप्पीनेस आई हैव नेवर सीन ऑन हर फेस बिफोर दिस। दिस मच हैप्पीनेस आई हैव नेवर सीन ऑन हर फेस बिफोर दिस। इतना दही मैं नहीं खा सकता, या फिर यूँ कहीं इतना दही बाप रे बाप मैं नहीं खा सकता। दिस मच कर्ड आई कांट इट। दिस मच कर्ड आई कांट इट। इतनी भीड़ मैं इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखी, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। दिस मच क्राउड आई नेवर सॉ बिफोर दिस। दिस मच क्राउड आई नेवर सॉ बिफोर दिस। इतनी भीड़ आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इतना पानी क्या तुम इसे एक बार में पी सकते हो, या फिर यूँ कहें इतना पानी क्या तुम एक बार में पी सकते हो। दिस मच वाटर कैन यू ड्रिंक इन वन गो। इन वन गो का मतलब होता है एक बार में। इतने पैसे तुम्हें कैसे मिले, इतने पैसे तुम्हें कैसे मिले। दिस मच मनी हाउ डिड यू गेट। दिस मच मनी हाउ डिड यू गेट। इतने लोग कहाँ से आ गए। इस सेंटेंस को हिंदी में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस मैनी पीपल वेयर डिड दे कम फ्रॉम। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, क्योंकि पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन है और इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ हुआ है। दिस मैनी पीपल, इतने बच्चे, ये भी काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। इतने बच्चे, दिस मैनी किड्स और दिस मैनी चिल्ड्रेन, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं। आर दिस किड्स योर्स। आर दिस किड्स योर्स। इतने रंग बिरंगे टी शर्ट्स सारे मेरे हैं। दिस मैनी टी शर्ट्स ऑल आर माइन। इतने सारे टी शर्ट्स सारे मेरे हैं। दिस मैनी टी शर्ट्स ऑल आर माइन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं दिस सो मैनी कलरफुल टी शर्ट्स ऑल आर माइन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा स्वर ऑन से। जब भी कसम खाकर कहने की या बोलने की बात हम लोग जब करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे स्वर ऑन। जिसके बारे में बोलना है, जिसके बारे में कसम खाना है, स्वर ऑन के बाद उसे रखेंगे। जैसे स्वर ऑन मी, स्वर ऑन हिम, स्वर ऑन हर, स्वर ऑन देम, स्वर ऑन अस। मेरी कसम खाकर कहो कि जो तुमने आज मेरे साथ किया है फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे। Swear on me that you will never do this again with anyone what you have done with me today. Swear on me, मेरी कसम खा कर कहो, that कि you will never do this, तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। You will never do this again, तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे दोबारा। विद एनी वन, किसी के साथ भी। वट यू हैव डन, जो तुमने किया है। विद मी, मेरे साथ। टुडे, आज। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि अब से आगे ना तो मैं तुमसे झूठ बोलूँगा और ना ही दूसरों को झूठ बोलने दूँगा। डियर फ्रेंड्स, ये सीखने की चीज़ है, इसे सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, जीवन में कभी नहीं बोल पाएंगे। आई स्वेयर ऑन यू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, नाइदर भी बोलते हैं और नीदर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नाइदर आई विल लाई टू यू, ना मैं तुमसे झूठ बोलूँगा, नॉर और ना ही आई विल लेट अदर्स लाई, दूसरों को झूठ बोलने दूंगा।
मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि आई स्वेयर ऑन दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, सबसे आगे नाइदर आई विल लाई टू यू, ना मैं तुमसे झूठ बोलूँगा, नॉर आई विल लेट अदर्स लाई, और ना दूसरों को झूठ बोलने दूंगा। इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। उसकी कसम खाकर कहो कि तुम जो बोल रहे हो वह सच है। स्वेयर ऑन हिम दैट what you are speaking is absolutely correct, absolutely true। ट्रू की जगह करेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन सही के सेंस में, सच के लिए आप ट्रू का ही यूज़ करेंगे। कसम खाकर कहो कि कल तुमने किसी के कमरे से कोई मोबाइल फ़ोन चोरी नहीं किया था। Swear on that you did not steal any mobile phone from anyone's room yesterday। हिंदी सेंटेंस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इंग्लिश स्ट्रक्चर वोकैब्स अगर आपके पास पर्याप्त है, सेंटेंस बनाने के रूल और नियम आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो आप कुछ भी बोलने को तैयार रहते हैं। मेरी कसम खाकर कहो कि वहाँ गांव वालों के द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की गई है। यह सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपने पैसिव वॉइस के बारे में नहीं सीखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, पूरा टेंस का पैसिव वॉइस वहाँ पे उपलब्ध है। आज ही प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर से देखें, पूरा पैसिव वॉइस आपको सीखने को मिलेगा। मेरी कसम खाकर कहो कि आज पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया गया है। यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का ही है। स्वेयर ऑन मी दैट यू हैव नॉट बीन टाउट पैसिव वॉइस टुडे।